अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं मुस्तफ़ा इस्माइल। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर गाइड। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम वीलुकअप की 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं और ये वीलुकअप की आज हमारी लास्ट वीडियो है। और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि वीलुकअप को यूज़ करते हैं हम किस तरीके से टेबल्स को आपस में लिंक कर सकते हैं। दैन सेकंड के हम वीलुकअप को यूज़ करते हुए किस तरीके से जो है वो शीट्स को आपस में लिंक कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज़ के हम वीलुकअप को यूज़ करते हुए किस तरीके से आपस में वर्कबुक को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इन 3 टॉपिक को आज वीलुकअप में कवर करने वाले हैं। तो चले आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमें टेबल्स को आपस में लिंक करना हो विद द यूज़ ऑफ वीलुकअप तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने ये क्या है कि मैंने 2 टेबल्स बनाए, एक का नाम दिया टेबल 1, एक का नाम दिया है टेबल 2। दोनों अलग शीट में बनाए हुए, ठीक है। और इन दोनों के अंदर मैंने कुछ डाटा रखा हुआ है। एक के अंदर जो मैंने डाटा रखा हुआ है 311 से लेकर 3816 तक रखा हुआ है, और जो मैंने जो दूसरा डाटा बनाया हुआ है टेबल 2 के अंदर वो रखा हुआ है 3817 से लेकर 3822 तक, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि शीट 3 में मुझे एम्प्लॉय नेम और सैलरी दे दे। अगर मैं कोड लिखूँ तो अब वो मेरे पास डाटा टेबल 1 में हो या टेबल 2 में हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास वीलुकअप का ऐसा कोई फॉर्मूला मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये कर रहा हूँ कि इन दोनों को पहले टेबल को डिफाइन कर देता हूँ। डिफाइन कैसे करेंगे? सिंपली या तो आप पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लें या तो कहीं भी सेल पे माउस रख के इसको कंट्रोल ए कर दें, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपके पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेगा। अब आपको फॉर्मूला स्टेप में आना है और यहाँ पे आपको डिफाइन नेम पे क्लिक करना है और इस पूरे टेबल को कोई नाम देना है। मैं यहाँ पे इसका नाम दे रहा हूँ सिंपल टेबल 1, ठीक है। अगर आप कोई और नाम देना चाहें दे दीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा कि 2 कैरेक्टर के दरमियान स्पेस नहीं आना चाहिए। इट मीन्स कि टेबल और 1 लिखा है तो इनमें स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मैं इसको सिंपली क्या कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। सेम इज जो मेरे पास जो दूसरा टेबल है इसको भी मैं कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर रहा हूँ। डिफाइन नेम में आया और इसको मैंने नाम दिया टेबल 2 का। यूनिक नेम होना चाहिए, नेम जो है वो सेम नहीं होना चाहिए, और उसको ओके कर दूँगा, ठीक है। अब शीट 3 में मुझे आंसर चाहिए, एम्प्लॉय नेम चाहिए मुझे। अब वो टेबल 1 में हो या टेबल 2 में हो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इज इक्वल टू वीलुकअप ब्रैकेट। अच्छा, एक चीज़ मैं इसके अंदर पहले बता दूं आपको, कुछ चीज़ें देख लें। मेरे पास जो टेबल 1 है उसके अंदर जो कोड है वो 3811 से लेकर 3816 तक है, और जो मेरे पास दूसरा टेबल है उसमें जो मेरे पास कोड है वो 3817 से लेकर 3822 तक है, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम चाहिए, सैलरी चाहिए। एम्प्लॉय नेम जो है वो मेरा 2nd कॉलम में और सैलरी मेरे पास 4th कॉलम में, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से लगाएंगे। इज इक्वल टू वीलुकअप ब्रैकेट लुकअप की वैल्यू, इट मीन्स कि इस सेल को सेलेक्ट करना है, कॉमा। अब मैं इसके अंदर इसकी कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा डाटा जो है वो जो कोड मैं लिखूंगा वो टेबल 1 में है टेबल 2 में है। तो मैं यहाँ पे इफ़ यूज़ कर रहा हूँ, कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ, ब्रैकेट लुकअप की वैल्यू को सेलेक्ट कर लें। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो भी कोड यहाँ पे लिखूँ अगर वो लेस देन हो या बराबर हो 3816 के, क्योंकि मेरे पास टेबल 1 जो मैं जो कोड लिखे हैं वो 3811 से लेके 3816 तक लिखे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे जो भी कोड लिखूँ वो लेस देन हो 3816, लेस देन हो या बराबर हो 3816 के, तो फिर मुझे यहाँ पे टेबल 1 दे देना क्योंकि मैंने टेबल 1 से डिफाइन किया हुआ है उसको। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर यहाँ पे टेबल 2 दे देना, ठीक है। ब्रैकेट को कर रहा हूँ क्लोज, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉलम इंडेक्स देना है। एम्प्लॉय नेम आपके 2nd कॉलम में था और आप यहाँ पे लिख देंगे 0, ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, एंटर कर दे, NA आ गया। अब मैं कोई भी कोड लिखूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख रहा हूँ 3813, एंटर करूँ, एम्प्लॉय नेम दे दिया। देखिए एम्प्लॉय नेम 3813 में उसामा दिया हुआ है, ठीक है। ये टेबल 1 में मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3818, एंटर कर रहा हूँ, सोहेल दे दिया। ये मेरा टेबल 2 में मौजूद था, सोहेल दे दिया, ठीक है। इसी तरीके से मुझे सैलरी चाहिए इनकी। अब मैं कर ये रहा हूँ कि मुझे फॉर्मूला दोबारा ना लगाना पड़े, मैं सिंपली कर रहा हूँ कि लुकअप की वैल्यू को मैं F4 करके लॉक कर रहा हूँ। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसने मेरी वो वीडियोस ना देखी हो काइंडली जाके देख लीजिएगा। और दूसरा मुझे ये करना पड़ेगा, कॉलम नंबर मुझे वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। मैं ड्रैग कर रहा हूँ पहले और यहाँ पे कॉलम नंबर चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 4 और एंटर कर रहा हूँ। तो इसने मुझे यहाँ पे देखिए सैलरी भी दे दी। अब अगर मैं टेबल 2 में 3818 को देखूँ तो देखिए सोहेल और उसकी सैलरी है 35,000, बिल्कुल सही दे रहा है मुझे। मैं अगर यहाँ पे कोई और कोड लिखता हूँ 3814, एंटर, असद उसकी सैलरी 25,000 है। तो देखें यहाँ पे इसने मुझे 3814 असद उसकी सैलरी 25,000 है। तो आप इस तरीके से काफ़ी इस तरीके से टेबल्स को लिंक कर सकते हो विद द यूज़ ऑफ वीलुकअप फार्मूला। बस आपको इसके अंदर इफ़ की कंडीशन को यूज़ करना है। तो बहुत ही आसान है अगर आपको टेबल को आपस में लिंक करना हो तो। ओके, अब ये देखते हैं कि वीलुकअप को यूज़ करके अगर हमें शीट्स को आपस में लिंक करना हो तो वो किस तरीके से होगा। तो मैंने एक शीट के अंदर जो है वो ये एक डाटा बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने कोड्स, एम्प्लॉय नेम और डेजिग्नेशन लिखी हुई है, और एक और शीट 2 के अंदर डाटा बनाया है उसके अंदर मैंने इनकी एज और सैलरी लिखी हुई है, ठीक है।
अब जो दो डाटा मेरे पास मौजूद है, इसके अंदर एम्प्लॉय कोड तो सेम है, यहाँ पे भी वही 311 से लेकर 316 तक है, यहाँ पे भी जो है वो एम्प्लॉय कोड 3811 से लेकर 316 तक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो डाटा बाकी का सेम है। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम डेजिग्नेशन है, जबकि यहाँ पे है हमारे पास एज और सैलरी। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं शीट 3 के अंदर जो है वो एम्प्लॉय नेम चाहता हूँ और एज चाहता हूँ। अब एम्प्लॉय नेम शीट 1 में हो या शीट 2 में हो, एज शीट 1 में हो, शीट 2 में, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है, मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि टेबल को जिस तरीके से लिंक करने में हमने टेबल को डिफाइन कर दिया, सेम एज वही तरीका मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ। मैं सिंपली इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और फॉर्मूलाज के टैब में जा रहा हूँ, इसको डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखिएगा कि अब मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करके जो है वो ये अपना डाटा प्रिपेयर किया हुआ है। अगर आप उसी शीट पे जो है, जैसे मैं अभी जैसे लिंक टेबल का आपको समझा रहा था, तो मेरे पास ये वाली वर्कबुक जो है वो ओपन थी। अगर मैं यहीं पे जो है वो डिफाइन नेम करूँगा तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी, सॉरी नेम मैनेजर में जा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी 2 टेबल डिफाइन है। अगर आप यहीं पे ही जो है वो शीट 3 बना के जो है वो एक और डाटा प्रिपेयर करेंगे तो फिर आपको नेम जो है वो यूनिक लेना पड़ेगा, फिर आप टेबल 1 टेबल 2 नहीं ले सकते, क्योंकि मेरे पास वर्कबुक डिफरेंट है। मतलब न्यू वर्कबुक मैंने ओपन की है तो यहाँ पे मैं वो वाला नेम लिख सकता हूँ क्योंकि वर्कबुक अब मेरे पास डिफरेंट है। ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसमें नाम दूसरा रखना चाहते हैं, वही यूज़ करना चाहते हैं, इसमें इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप वही वर्कबुक यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको जो है वो नेम यूनिक रखना पड़ेगा अपनी टेबल का। ठीक है, अभी मैं फिलहाल न्यू वर्कबुक पे हूँ और मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मेरे पास ये वाला टेबल है इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, फॉर्मूला स्टेप में आ रहा हूँ और फॉर्मूला स्टेप में आने के बाद डिफाइन कर रहा हूँ इस टेबल को। मैं वही नाम लिख देता हूँ टेबल 1, क्योंकि यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि न्यू डॉक्यूमेंट मेरे पास ओपन है, टेबल 1 नाम दे दिया, ओके कर रहा हूँ। और शीट 2 में आके मैं जो है वो इसको भी जो है वो सेलेक्ट करके टेबल 2 का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे 2 आंसर्स चाहिए इसके। एक पहली चीज़ देख लेते हैं, शीट 1 के अंदर कोड तो सेम ही है, दोनों के अंदर 311 से लेकर 316 तक है। टेबल 1 के अंदर एम्प्लॉय नेम डेजिग्नेशन है कॉलम नंबर 2 एंड 3 पे, और यहाँ पे मेरे पास एज और सैलरी कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3 पे मौजूद है। ठीक है, अब एम्प्लॉय नेम मुझे चाहिए इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट, लुकअप की वैल्यू आएगी यहाँ पे। टेबल एरे, टेबल एरे के अंदर मुझे टेबल एरे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने टेबल को डिफाइन किया हुआ है, तो मैं सिंपली क्या लिख दूंगा, टेबल 1। अब देखिए एम्प्लॉय नेम मेरा टेबल 1 पे था तो मैं यहाँ पे टेबल 1 लिख दूंगा, कॉमा एम्प्लॉय नेम सेकंड कॉलम में था, सेकंड आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ अगर 3815 एंटर, तो देखिए इसने यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय नेम दे दिया, 3815 पे मेरे पास वही मौजूद है तो मुझे वही मिल गया। अब मुझे एज चाहिए इसकी, मैं सिंपली ये फॉर्मूला दोबारा लगा देता हूँ, इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप की वैल्यू, कॉमा, अब टेबल एरे के अंदर टेबल 2 आ जाएगा क्योंकि एज जो है वो मेरे पास जो है वो दूसरी शीट के अंदर मौजूद है जिसका नाम मैंने टेबल 2 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा टेबल 2, एज मेरे पास जो है वो सेकंड कॉलम में ही है तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इसने देखिए यहाँ पे 29 दे दिया। तो अगर मैं यहाँ पे शीट 2 ओपन करूँ तो देखिए फ़हीम के मेरे पास जो है वो 3815 पे जो है वो एज है 29। तो आप इस तरीके से जो है वो इजीली, जिस तरीके से आप टेबल को लिंक कर सकते हैं, इस तरीके से आप जो है वो यहाँ पे शीट को भी इजीली जो है वो लिंक कर सकते हैं। ओके, अब ये देखते हैं कि अगर हमारा डाटा डिफरेंट वर्कबुक्स के अंदर हो तो हम उसको आपस में कैसे लिंक कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 वर्कबुक्स बनाई है, एक बुक 1, एक बुक 2 और एक बुक 3। एक डाटा मेरा वर्कबुक 1 में है, ठीक है, एक डाटा मेरा वर्कबुक 2 के अंदर है, और मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो मेरी वर्कबुक 3 है उसके अंदर मुझे जो है वो उनमें से रिजल्ट निकाल के दे। ठीक है, मैं आपको फोल्डर में बता देता हूँ, ये तीनों वर्कबुक मेरे पास मैंने सेव करके रखी हुई है और डाटा भी मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ है। बुक 1, बुक 2 और बुक 3 में मुझे जो है वो इन दोनों में से जो भी रिजल्ट चाहिए वो मुझे बुक 3 में मिलेगा। ठीक है, तो अभी किस तरीके से काम करेंगे वो हमें देखना है, सही है। अच्छा, मुझे एम्प्लॉय नेम और सैलरी चाहिए। अब मैं ये देख रहा हूँ कि एम्प्लॉय नेम मेरा जो है वो बुक 1 के अंदर मौजूद है, ठीक है, और मेरे पास जो सैलरी मौजूद है वो बुक 2 में मौजूद है। ठीक है, अच्छा देखिए इसका फ़ायदा बेसिकली वर्कबुक को यूज़ करने का ये है कि अगर आपकी वर्कबुक जो है वो क्लोज भी हो जाएगी तब भी आपको आंसर देता रहेगा, तब तक देता रहेगा जब आपके कंप्यूटर के अंदर या आपके सिस्टम के अंदर वो दोनों वर्कबुक मौजूद है, डिलीट नहीं हुई। तो वर्कबुक क्लोज हो जाएगी तब भी आपको रिजल्ट निकाल के देता रहेगा। और ये तब काम आते हैं नॉर्मली जब हमारे पास डाटा काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तब हम इस चीज़ को जो है वो डिफरेंट वर्कबुक में हमारे डाटा को सेव करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। मुझे बुक 3 पे आना है, एम्प्लॉय नेम चाहिए जो कि मेरा बुक 1 में मौजूद है और सैलरी मेरी बुक 2 में मौजूद है। ठीक है, इज इक्वल टू वे लुकअप ब्रैकेट, लुकअप की वैल्यू यही होगी मेरे पास, कॉमा। अब देखें मुझे टेबल एरे चाहिए।
टेबल एरे के लिए मेरे पास जो डाटा है वो तो मेरे पास डिफरेंट वर्कबुक के अंदर मौजूद है। तो एम्प्लॉय नेम मेरा बुक 1 में था, मैं बुक 1 के वर्कबुक के अंदर आ रहा हूँ। अब देखिए जो मैंने फॉर्मूला जहाँ तक लिखा था वो आप देखें यहाँ पे फॉर्मूला बार में आपको नज़र आ रहा है। तो सिंपली मैं यहाँ पे पहले कर्सर रखूँगा और मैं इस पूरे टेबल एरे को सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अब यहीं पे रहते हुए मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए। एम्प्लॉय नेम किस में है, 2 में कॉलम नंबर है, सेकंड कॉलम है, तो 2 लिखूंगा मैं यहाँ पे। कॉमा देना ज़रूरी है तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ, 2 लिख रहा हूँ, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। अब आपको सिंपली क्या करना है, एंटर करना है। तो ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पे इसने एंटर दे दिया। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनमें से कोई कोड 3812, एंटर करूँगा, देखिए इसने मुझे यहाँ पे कभी दे दिया। सेम ऐसी चीज़ में करूँगा, इज इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट लुकअप की वैल्यू, तो यही होगी मेरे पास टेबल एरे। अब सैलरी किस कौन से वर्कबुक में है, वर्कबुक नंबर 2 पे है, तो मैं वर्कबुक नंबर 2 पे जा रहा हूँ और यहाँ पे कर्सर रख के इस वाले टेबल को पूरे को सेलेक्ट कर रहा हूँ, कॉमा। अब मुझे सैलरी चाहिए, सैलरी मेरी थर्ड कॉलम है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 3, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये क्या करेगा, आपको सैलरी भी दे देगा। तो ये काफ़ी ईजी है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरी वर्कबुक इन दोनों को क्लोज कर लूँ, मैं कंट्रोल S कर रहा हूँ, बुक 1 को क्लोज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से जो मेरी बुक 2 है उसको भी सेव करके क्लोज कर रहा हूँ। अब मेरे पास दोनों वर्कबुक जो है वो मेरे पास क्लोज है। अब मैं सिंपली यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3814 एंटर, तो ये मुझे देखें अभी भी उनके आंसर दे रहा है क्योंकि ये दोनों वर्कबुक मेरे फोल्डर में अभी भी मौजूद है। तो वर्कबुक क्लोज हो जाएगी तब भी ये मुझे आंसर देता रहेगा। तो इस तरीके से काफ़ी ईजी है। आप अपने अगर वर्कबुक डिफरेंट हो और उनको आपको लिंक करना हो तो वो आप VLOOKUP को इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो तीनों टॉपिक है, VLOOKUP को यूज़ करके टेबल को लिंक करना, VLOOKUP को यूज़ करके शीट्स को लिंक करना और VLOOKUP को यूज़ करके वर्कबुक को लिंक करना, ये आपको समझ आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में फिर से मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।